मेरे इसमें क्या लिखा है? मेरी फाइल मैंने 10 रुपए छोड़े ना। मेरी वाह 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 मियाँ, तुम तो बहुत ही खुशनसीब हो जी। हाँ, 3 शादियां हैं तुम्हारी जिंदगी में जी। कोई शादी की? जी एक शादी की। एक शादी है जी, मुबारक। 2 शादियां तुम्हारी और दो एक शादी होगी जनाब जी, और उसके बाद दूसरी शादी। सुनिए इधर, क्या आप घर में चलकर फाल निकाल सकते हैं? क्यों, क्या कोई बीमार है? नहीं तो। ये बताइए, वो औरत है या मर्द? जाहिर है औरत ही है। देखिए जी, घर पे जाके फाल निकालने की फीस 50 रुपए होगी। मैं आपको 100 रुपए दूंगी। एकदम 100 रुपए? जी। क्या कोई बहुत अमीर खातून है? बहुत अमीर। मैं तो उनकी नौकर हूँ, लाखों की जायदाद है उनकी। खातून, उनका मसला क्या है? बेचारी को शौहर की तलाश है। शौहर की तलाश? फिर आप जल्दी चलिए, मैं सामान समेट के आता हूँ, आप गाड़ी में बैठिए। सुनिए, वो आ गई हैं, आप फाल निकालिए। आ गई हैं वो? जी। तो कहाँ? आप फाल निकालिए ना। तो वो हमसे बात करना भी नहीं पसंद करेंगे? ओहो, भी बातें तो बाद में हो जाएंगी, पहले फाल तो निकालिए। अच्छा निकालते हैं। अरे बेटे जल्दी से नाराज। क्या बात? ये मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो, शादी मुबारक हो। लेकिन वो है कौन? वो एक नजूमी है, नहायत अक्लमंद, समझदार, और जब वो बनता है तो उसकी शख्सियत और निखर जाती है। देखिए आप मजाक मत करें, आप ये तो अपने बारे में कह रहे हैं। तो हमें बुराई क्या है? अच्छा, तो जनाब फिर पर्दा किस चीज का? मैं इधर आया तो लॉयर ने मेरे पापा की दिल मुझे पढ़ी। It's so depressing. अरे कुछ नहीं रखा इस दौरान। ना यकीन करें, मुझे तो ये भी नहीं पता मेरे किस बैंक में कितने पैसे हैं। Really? Yes. मैं तो पता क्या सोचती? मैं सोचती मैं वापस जाऊं, मैं एक लंबा वाला बैग टूर करूं और खूब सैर करूं। लेकिन अभी आप वापस कैसे जा सकती हैं मेरी बर्थडे अटेंड किए बगैर? ओह कम ऑन, अभी इसमें पूरा मंथ बाकी। आप फिक्र ना करें, मैं पूरा महीना आपको इतना मसरूफ रखूंगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा महीना गुजरने का। और फिर देखिए ना, मैंने आपके लिए वो पॉप म्यूजिक का पूरा सेट ले लिया, मैं आपको कल भिजवा दूंगा। मेरे वास्ते? तुमको कैसे पता मुझको म्यूजिक पसंद है इतना? देख लेना, जहाँ आप पली बड़ी हैं, मैं तो वहीं रहता हूँ ना। ओह, लगता तुम्हारा टेस्ट भी बहुत अच्छा। नहीं, लेकिन आपसे कम। मैं आपसे एक बात करूँ, आप बुरा ना मनाइएगा। देखिए, अगर आपके पास पाकिस्तानी करेंसी में कुछ पैसों की कमी हो ना, तो मैं चेक दे देता हूँ। No, please. I've got enough money. मुझको पैसे की कोई जरूरत नहीं है। वैसे मिस बीना, वो आपके वालिद की वसीयत का मसला तो बड़ी आसानी से हल हो सकता है। हाँ। देखिए ना, आप किसी भी शख्स से शादी कर लें और प्रॉपर्टी ट्रांसफर करा के तलाक ले लें और वापस चली जाएं। तलाक? अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ, मुझे इजाजत दीजिए। वैसे मेरे लायक कोई भी काम हो तो मुझे जरूर बताइए। ओके, थैंक यू। खुदा हाफिज।
आपके वालिद की वसीयत का मसला तो बड़ी आसानी से हल हो सकता है। हाँ। देखिए ना, आप किसी भी शख्स से शादी कर लें और प्रॉपर्टी ट्रांसफर करा के तलाक ले लें और वापस चली जाएं। तलाक? अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ, मुझे इजाजत दीजिए। वैसे मेरे लायक कोई भी काम हो तो मुझे जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू। खुदा हाफिज। मीना, आप खुद? मैं तो आता आपके पास। बस मैं खुद ही आ गया। आज आप बहुत खुश नजर आ रही। क्या सीट कंफर्म करवाई? नो आजम, मैं डिसीजन लिया, अभी मैं इधर ही रहती। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। बहुत अच्छा फैसला किया। एक डिसीजन में और लिया। शादी किससे? तुम क्यों इतना क्यूरियस? ये फिक्री सी बात है, कुछ ताल्लुक तो है ना मेरा आपसे। अभी मैंने पूरा डिसीजन लिया। Anyway, you're coming with me. मेरा कुछ काम है। मैं तुम्हें कुछ दस्तखत कर लूँ? प्लीज। चलते हैं। आज आपने खरीदारी की तो बात की है। बाबा बात सुनिए, ये अब जाए कोई बात। वैसे बेटे खाना भी आ गया रोटी से। राइट, पहले खाना। मिस मीना, आप खाना खाएं, मैं चाय पीऊंगा। कैसी बात करता पापा, तुम कभी मेरे साथ खाना नहीं खाओ। मिस मीना, मैंने आपको कई बार बताया कि जो खाना आप खाती हैं वो मैं नहीं खा सकता। ओह गॉड, इतना एजुकेटेड हो के तुम क्यों बोलता है? बात को कहा था, बहुत हंसाने वाली बात है। क्या मैं हंसाने वाली बात की? तालीम का ताल्लुक ज़हन से, पेट से तो कोई ताल्लुक नहीं। वेरी फनी। बाबा, मीना बीबी के लिए खाना लगाए, मुझे चाय दे दीजिए। बहुत अब आप रुकी रही हैं तो बावर्ची का इंतजाम कर दूंगा। ओह नो 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 नो, थैंक यू। पता नहीं कैसा कुक तुम लाए मेरे वास्ते। लेकिन ये होटल से खाना कब तक आए? बस थोड़े दिन। शादी का फैसला कर लिया आपने? नॉट फाइनल। लेकिन आप तो कह रही थी घर पहुंच के बताऊंगी। नो, तुम बड़ा लॉजिकल, पता नहीं पसंद करे ना करे। देखिए मिस मीना, शादी का मामला तो बिल्कुल जाती नौयत का है, इसमें आपका फैसला ही आखिरी होगा। लिसन, तुम्हारा मेरा टेस्ट बहुत फर्क है। कल्चर एब्सोल्युटली डिफरेंट। तुम मेरे से बिल्कुल अलग सोचते, बिल्कुल अलग। और मैं एक बात जानती, तो बहुत सिंसियर है। तो मेरे पापा से बहुत प्यार करता। इतना प्यार मैं खुद नहीं कर सकती पापा से, मैं नहीं कर सकती। पर मेरी शादी का वास्ता नहीं। मैं चाहती मैं सारी जिंदगी तुमको लूज न करूं।
देखिए मिस मीना, इज्जत, मोहब्बत और खलूस के बावजूद शादी एक ऐसा मसला है जिसका फैसला हर शख्स खुद करता है। हर शख्स के ज़हन में उसके साथी के लिए खास तस्वर होता है। ओह बाबा, तुम फिर फिलॉसफी शुरू कर दिया। मैं पापा के लीगल कंडीशन को वास्ते शादी करना चाहती। लीगल कंडीशन? क्या मतलब? मेरे को पता तुम इसको नहीं मानेगा। ना लिसन, मैं पापा की विल के वास्ते शादी करेगी, फिर प्रॉपर्टी अपने नाम कराएगी, ठीक? उसके बाद डिवोर्स, देन बैक होम। क्या को तुम मुझे इस तरह घूरता बाबा? ऐसे क्या बात बोला? तुमको मेरा आइडिया पसंद नहीं? मिस बीना, आप एक इंतहाई नेक और सच्चे मुसलमान की बेटी हैं। आपको ये बात ज़ेब नहीं देती। What you are trying to say? मेरा पापा अच्छा आदमी, मैं खराब? और खराब लोग कैसे होते हैं? तो मेरा इंसल्ट किया? तो मेरे कैरेक्टर को खराब मैंने बोला? आपके किरदार को नहीं, आपके सोचने के अंदाज को खराब कहा है और गलत नहीं कहा। Get out from here. Go away. मेरा पापा स्ट्रीट बेगर को इस वास्ते एजुकेट किया कि तुम उसका बच्चा को इंसल्ट करे, राइट? Get out from here. मैं आपकी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगा। यूरोप की तेज रोशनियों ने आपकी आंखों को अंधा कर दिया है। I say you get out. मैं जा रहा हूं। Go away and don't come back again. I don't want to see you. पर मैं एक बात जानती, तो बहुत सिंसियर है। तो मेरे पापा से बहुत प्यार करता। इतना प्यार मैं खुद नहीं कर सकती पापा से, मैं नहीं कर सकती। पर मेरी शादी का वास्ता नहीं। मैं चाहती मैं सारी जिंदगी तुमको लूज न करूं। मेरी दिली ख्वाहिश है कि बीना एक सच्ची मुसलमान लड़की बनकर अपने वतन में रहे, लेकिन ये मेरे बस में नहीं। मुझे तो मेरे वालिद याद भी नहीं सर। जब से होश संभाला उनकी तस्वीर ही देखी। देख अज्जू, दिल लगा कर पढ़, दिल लगा कर पढ़। यार वक्त क्या हो गया? घड़ी तो तेरे हाथ पे बंदी, ये शायद खराब होगी। ये तो 2 बजा रही है रात की। तो 2 बजे होंगे। तो तुझे अंदाजा है कि 2 बजे हैं, तो फिर सोया क्यों नहीं है अब तक? जब नींद ना आए तो कैसे सो सकता है कोई? रजू, तू सारी दुनिया को सबक देता फिरता है और खुद इतना परेशान रहता है। बता यार, बात क्या है? कोई बात नहीं है दिनों, ऐसी कोई बात नहीं जिससे तू परेशान हो। तू जा, सो जा जाके। मैं तो यूं ही कभी कभी जागता हूं। बता दे यार, तेरे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। दीनू, ऐसा कोई मसला नहीं जिसमें तू मेरी मदद कर सके। अच्छा, जा सो जा।
तूने सिमी बेटी का खत पढ़ लिया था? हाँ, मिल गया था मुझे मेज पर से। मैं चलता हूँ। कुछ नहीं बेटे, मम्मी बहुत सख्त भूख लग रही है। आज तो यूनिवर्सिटी में भी कुछ नहीं खाया। तू बैठ, मैं अभी रोटी डाले देती हूँ। अब भी रोटी डाली देती हूँ। मैं नहीं खाऊंगी अब कुछ भी। अरे बस 5 मिनट में खाना तैयार होता है। आपने क्यों नहीं पकाया? बस मैं जरा लेट गई थी। अम्मी मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ, बताइए क्या बात है? कोई आया था? नहीं, कोई भी नहीं आया। तो आप फिर इतनी परेशान क्यों हैं? तू बैठ, मैं रोटी पका लेती हूँ। अम्मी आप बताएं, आप क्यों परेशान हैं? बेटे मैं वहाब की तरफ से परेशान हूँ। क्या हुआ वहाब को? वो बहुत नाराज है। तूने उसे बदतमीजी जो की थी। क्या मेरी बदतमीजी से उसकी नाक टेढ़ी हो गई है या कान छोटे हो गए? कभी कभी तो बिल्कुल बेवकूफों वाली बात करती है सीमी। देख, वहाब भी मुझे तेरी तरह अजीज है। काश उसकी समझ में आ जाए अम्मी। इतनी बड़ी बात कहते वक्त उसे ख्याल नहीं आया कि फुप्पो के दिल पर क्या असर होगा? बेटे मैंने उसकी बात पर बहुत सोचा है। वो ठीक ही कह रहा है। क्या ठीक कह रहे हैं अम्मी? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अब इस मसले पर कोई गुफ्तगू नहीं होगी। अम्मी मामू जान तैयार हो गए हैं, अब आपको तो नहीं बोलना चाहिए। लेकिन बेटे तेरा और वहाब का मसला सब ठीक हो जाएगा। आप क्यों फिक्र कर रही हैं? अच्छा आप आराम करें, मैं रोटी पकाती हूँ। बाकायदा इस्तीफा दिया है दफ्तर से वहाब ने। कराची जा रहे हैं साहबजादे हिसाब करके। कहते मेरी उससे फोन पर ही बात करवा दो। मैंने कहा था, कहता था करूंगा बात। देखो जाहिद, हमारा तो एक ही बेटा है, उसे यूं तो नहीं छोड़ सकते ना। तो मैं क्या करूं? याद तुम्हें तो लगाई है। बस एक मुझे को कहे जाओगे भाई, अपनी भतीजी को कुछ नहीं कहते? वो तो बच्चा है, तुम्हारी अक्ल को क्या हो गया था? मैं भी सब कुछ बस हमदर्दी में ही कर रही थी। जी तो फिर ये हमदर्दी अपने बेटे के दिल में भी पैदा कर दो। वो रह कहाँ है? मुझे कुछ नहीं बताया। देखो तुम यूं करो, वो दफ्तर आए तो तुम मुझे यहाँ फोन कर देना, मैं खुद आ जाऊंगी वहाँ। जाहिद कहीं वो चला ही ना जाए ना। ठीक है, मेरी तो अपनी तबीयत नहीं चाह रही यहाँ रहने को। देखो जाहिद, अगर तुमसे कुछ काम नहीं होता ना तो खुदा के वास्ते बेइज्जती तो ना करवाओ। मेहनत करने में क्या बुराई? मेहनत करने और तमाशा बनने में फर्क है। मेहनत बाइज्जत तरीके से भी तो की जा सकती है। मैं और बाइज्जत, मुझे बेइज्जत करने में सबसे ज्यादा दखल तुम्हारा है। कहां कहां तुमने मेरा तमाशा नहीं बनाया। मैं जानती हूँ जाहिद, लेकिन जब घर में परेशानी होती है तो मुझे गुस्सा आ जाता है। कभी तुमने सोचा है घर में परेशानी क्यों होती? ये हर वक्त का तुम्हारा लड़ना, हर वक्त मेरा पीछे लिए रखना। अब तो हमारी लड़ाई से बच्चे भी परेशान होने लगे। मुझे एहसास है जाहिद। सुनो, मेरे जहन में एक तरकीब आई है। ऐसा करते, हम दोनों मिलकर कोई छोटा सा बिजनेस करते। जी, मिलकर शादी की थी तो उसका हशर देख लिए, अब मिलकर बिजनेस करते हैं। फिर अपनी हरकतों भाई अच्छा बाबा, मैं मजाक कर रहा। चलो बताओ क्या बात? देखो ऐसा करते हैं, मैं घर में बच्चों के कपड़े सीती हूँ, तुम बाजार में जाके बेच आना। यानी अब मैं बाजार में रेडीमेड गारमेंट का ठेला लगाऊं? ठेला लगाने को कौन कह रहा है भाई? 2-4 दुकानदारों से बात कर लो, बस उन पे माल सप्लाई करेंगे। और क्या? अब लगी हो तुम मेरी भी। ये अच्छा, ये तुमने समझदारी की बात की है। ये हो सकता। लेकिन जाहिद, हाँ,
शुरू में सामान खरीदने के लिए तो पैसों की जरूरत होगी। फिर तुमने जिक्र कर दिया पैसों का। बाबा इस लफ्ज से मुझे चिढ़। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। जनाब मेरे पास दफ्तर जाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। अब्बू जी बेटे। क्या आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं है? नहीं बेटे, पैसे बहुत हैं हमारे। यहाँ इस जेब में नहीं है, दफ्तर में है, मैं वहाँ से जाके ले लूंगा। हाँ मैंने आपकी सब बातें सुन ली हैं, मुझे पता है घर में बिल्कुल पैसे नहीं है। अरे मेरा बेटा, बेटे तुम क्यों परेशान होती हो? बहुत पैसे और नहीं है तो हो जाएंगे हमारे पास। अरे मेरा बच्चा। अब्बू नाना जान ने इनाम में जो मुझे प्राइज बॉन्ड दिया था ना, अब तक तो इनाम निकला नहीं, वो आप ले लें। नहीं बेटे नहीं, पैसे बहुत हैं हमारे पास। अब्बू 1000 रुपए का प्राइज बॉन्ड है, आप ले लेना। और अम्मी जो कह रही है वो सामान ले आए। देखो बेटे, तुम क्यों फिक्र करती हो? तुम ये बॉन्ड अपने पास ही रखो, हम तुम्हें और बॉन्ड ला कर देंगे। ये कौन साहब है? मैं हूँ बाहर, जाहिद साहब हैं। ये जाहिद साहब ने मुझे अजीब मुश्किल में फंसा दिया। क्यों, क्या हुआ? वो बाप बेटे में कुछ अनबन हो गई है और ये बरखुरदार नौकरी छोड़कर अपने हिसाब करना चाहते हैं। तो जाहिद साहब ने मुझे मना किया कि हिसाब मत करो। देखो जी मैं हाजिर हुआ। अरे बाबे, जीते रहो बेटे, आओ बैठो। आज आपका दफ्तर आने का प्रोग्राम नहीं है क्या? जी नहीं, मैं बस जाने वाला था। मेरे अकाउंट फाइनल कर लिए। वाह मियाँ, जाहिद साहब ने कहा है आपको जितने पैसों की जरूरत है आप दफ्तर से ले लें। ये बात मैं कई रोज से सुन रहा हूँ। मैं अपने हिसाब के बकाया जात लेना चाहता हूँ और वो 1 घंटे का काम है जो आप नहीं कर रहे। देखो बेटे, मुझे कोई हक तो नहीं पहुंच सकता, लेकिन तुम्हारी नाराजगी की कोई वजह तो होगी ना। माफ कीजिएगा खाला, आप भी उन लोगों में ही शामिल हैं। मैं बेटे, खुदा न खास्ता अगर मेरी कोशिश से नाराजगी दूर हो सकती है ना, तो बेटा मैं हाजिर हूँ। खाला, फुप्पो की शादी के मसले में आप भी तो शामिल हैं। हाँ बेटे, खुदा का शुक्र है वो मसला तो हल हो गया। अब तो जाहिद भाई भी मान गए। सोच कर बोलो, मेरा नाम भी जाहिद है। फिर बेतुकी बोले। हाँ तो बेटा कब हो रही है खालदा की शादी? मेरा यहाँ से जाने के बाद ही हो सकती है खाला। क्या मतलब बेटे, तुम खुश नहीं हो? खुश? मैं तो अब इस मौजूद पे कोई बात सुनना भी नहीं चाहता। खाला, अगर आप सीमी को कुछ समझा सके तो बाकी मामलात मैं खुद संभाल लूंगा। मेरे ख्याल में बेटे समझाने की तो तुम्हें जरूरत है। बेटा, क्या तुम्हें और लोगों की मर्जी का जरा ख्याल नहीं है? जी खाला, आप भी सही कह रही हैं, इसीलिए तो मैं यहाँ रहना नहीं चाहता। चलिए आइए जाहिद साहब। जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं शाम जल्दी आ जाऊँ। यार तूने फिर मेरी शर्मिंदा किया। भाई तू पढ़ जो रहा था? क्या यार पढ़ रहा था तो मैं पढ़ने के बाद लिया था। और मुझे जो भूख लग रही थी। अच्छा पहले खाना खा ले। पहले एक वादा कर कि तू आइंदा मेरा कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, तो आइंदा मैं तुम्हें भी अपने काम के लिए नहीं कहूंगा। देखना यार, तुझमें मुझमें बहुत फर्क है। कभी कहता है कि दोस्तों में फर्क नहीं होता और अब कह रहा है कि फर्क है। तुम्हारी भी मेरी समझ में नहीं आती की बात। अच्छा खाना खा ले और खाना खाते हुए अच्छी अच्छी बातें किया करो। लो खाओ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम अरशद मियां। आओ भाई खाना खाओ। बिस्मिल्लाह सर, मैं तो खाना खा के आया। और दिनों भाई आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है यार। आओ थोड़ा सा खा लो। बस मुझे गुंजाइश ही नहीं है, वरना जरूर खाता। हाँ भी अरशद, इस वक्त कैसे आना होगा? बस सर वो आप इन दिनों खासे मसरूफ है, मुलाकात नहीं हो रही। मैंने सोचा इस वक्त मिल लूँ। अच्छा भाई, तुम्हारा घर है, जिस वक्त चाहे। शुक्रिया सर। खाना नहीं खाओगे बिल्कुल? है बस सर बिल्कुल गुंजाइश ही नहीं है। वो सर, आपने वो बात की थी। बात? हाँ सर, वो सीमे से? जी सर। हाँ फिर सर क्या कहा उसने? कि पहले खाना खा लूं फिर बता दूं। सर
खाना खाते में कुछ तो बात करेंगे, यही बात कर लीजिए। बताइए ना सर। देखो अरशद, जब कोई शख्स किसी को बहुत चाहे तो उसकी पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि उसको ज्यादा से ज्यादा खुशी दे। सर आप यकीन करें, मैं सीमी को कभी को दुख नहीं दूंगा, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। ये बहुत अजीम जज्बा है तुम्हारा अरशद, लेकिन इसके लिए जरूरी तो नहीं कि तुम्हारी और सीमी की शादी हो। क्या मतलब सर? भाई मतलब साफ जाहिर है, मुझे तुम्हारे जज्बात का अंदाजा है, लेकिन तुम सीमी को चाहते हो और सीमी किसी और को। पूछ सकता हूँ कि सीमी किससे शादी करना चाह रही है? वहाब से। और वहाब ने उसकी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात पैदा कर दी। मैं सब समझता हूँ जाहिद साहब, आपको अब्बू ने मना किया। ये सब कुछ जानने के बाद भी आप मुझ पर खफा हो रहे हैं। आप मुझे साफ साफ बताएं, अब्बू क्या चाहते हैं? बेटे वही जो हर बाप चाहता है। देखो बेटे, जाहिद साहब चाहते हैं कि आप यहीं रहें, इस दफ्तर को संभालें। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहब बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है, कहिए कैसे आना हुआ इस तरफ? आप ही की तरफ आया था। जी फरमाइए। मैं दरअसल तन्हाई में कोई बात करना चाहता हूँ आपसे। जाहिद साहब हमें कुछ वक्त दे दें, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। जी बहुत बेहतर, शुक्रिया। जी। पता नहीं मुझे आपके जाती मामलात में दखल देना चाहिए या नहीं। ये तो आपको सोचना है, अगर आप जरूरी समझते हैं तो जरूर कहें। मैं दरअसल सीमी के मुतालिक कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। जी फरमाइए। आपका और सीमी का रिश्ता तय है। आप पूरी बात कर लें तो मैं जवाब दूंगा। मैंने सुना है आप सीमी से शादी नहीं कर रहे। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इन दोनों बातों से आपका क्या ताल्लुक है? कुछ नहीं, मैं सीमी के साथ पढ़ता हूँ। अच्छा, तो आपको सीमी ने भेजा है? जी नहीं, इस मौजू पर मेरी उससे कभी कोई बात नहीं हुई। फर्ज कीजिए अगर मैं सीमी से शादी ना करूं तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप सीमी से जरूर शादी करें। देखिए वहाब साहब, सीमी से बेहतर लड़की आपको नहीं मिल सकती। मैं तो समझा था कि आप आप समझे थे कि शायद मैं अपने लिए सीमी की बात करने आया। ऐसा नहीं है वहाब साहब। शायद आपको ये अंदाजा नहीं कि आप सीमी की जिंदगी में कितनी बड़ी अहमियत क्या मिले। तो इसका मतलब है कि आपको सारी बातें मालूम हैं? जी हाँ, मेरी प्रोफेसर आजम से तफसीली बात हुई। प्रोफेसर आजम को भी पता नहीं क्या हो गया? सब ठीक है, सिर्फ आपके सोचने का अंदाज गलत है। देखिए वहाब साहब, मैं आपको सब बातें साफ साफ बता देता हूँ। प्रोफेसर आजम ने मेरे मुतल्लिक सीमी से बात की थी, लेकिन उसने कह दिया कि वो अगर शादी करेगी तो वहाब से, वरना नहीं करेगी। क्या ये बात सच है? काश गलत होती। देखिए, आप बेवा माँ और यतीम बेटी दोनों को खुशियों से महरूम रखना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं वहाब साहब जो उनके हर दुख को अपना दुख समझते हैं। आप अच्छी तरह सोच लीजिए। देखिए,
पैसा ही जिंदगी में सब कुछ नहीं होता। खुदा हाफिज। मैं कहती हूँ तुमसे इतना नहीं होता कि वो दफ्तर में आए तो तुम मेरी फोन पर ही बात करवा दो उससे। भाई मैं उसे दफ्तर में देखूं जब ना। क्यों, वो दफ्तर नहीं आता क्या? आता तो है, लेकिन जब मैं दफ्तर में नहीं होता तब तो उसे मेरी सूरत से भी नफरत हो गई है। भाई कोई बात तो की होती उससे। बता तो रहा हूँ, कैसे बात करूं? सारे उसके दोस्तों से पूछ के पता नहीं रह कहाँ रहा है। अरे वाह, बस भाई क्या बात है, ये मियाँ बीवी में आज फिर झगड़ा हो रहा है? फिर झगड़ा हो रहा है? पूछ लो खादिम से, मैं तो खुद तरस गया उससे बात करने को, मेरे साथ बात ही नहीं करता हूँ। खादिम तुम ही बताओ ये मसला कैसे हल होगा? कहाँ है मेरा बेटा? कैसा मसला? कैसा मसला? आप किसकी बात कर रही हैं? हाँ, किसकी बात कर? अरे भाई वहाब की बात कर रही हूँ। वहाब की? अरे वो तो ठीक है, रोजाना दफ्तर आ रहा, लेकिन मुझसे बात नहीं करता। पूछ लो। नहीं क्या कह रहे हैं सर आप? आज दोपहर को आप दोनों इकट्ठे खाना खा रहे थे और भाभी हंस हंस के बातें भी कर रहे थे। कसम खुदा का, दोनों बाप बेटा मिलकर मुझे इस कदर अजियत में मुब्तला किया हुआ। इतने दिन से मैं इस कदर परेशान हूँ। यार क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो खादिम मियां, ये मजाक का वक्त नहीं है। देख सब है ईमान से, मुझे भी नहीं अच्छा लगता। बेचारा वहाब रोजाना दफ्तर में बेंच पर सोता है। भाई इतना जुल्म नहीं करना चाहिए। क्या मैं बेंच पर सोता है मेरा बेटा? मेरी वजह से तो मैं तो पहले ही समझ गई थी ये इन दोनों की मिली भगत है। भाई हम दोनों की नहीं, ये इन दोनों की मिली भगत है। मैं तो खुद तरस रहा हूँ उससे बात करने को। मैं कहती क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? तुम्हारी बस बहन की भलाई ही तो सोची थी, जिसका ये सब सिला दे रहे हो तुम मुझे। भाई ये झूठ बोल रहा है। ये झूठ नहीं बोल रहा है, तुम झूठ बोल रहे हो मुझसे मुस्तकिल। हाँ, कौन झूठ बोल रहा है? इसका फैसला अभी हो जाए। हाँ, इसका फैसला अभी हो जाए। लो ये आ जाओ आप यहाँ, रिपोर्ट करो। शुक्र है, मेरी तो आंखें तरस गई थी तुझे देखने को बेटा। अरे लेकिन पहले ये बता, इतने दिन से तू कहाँ था? क्यों नाराज था मुझसे? अरे डर आ दिया था बेचारे को माँ से। किसने? भाई साहब आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। साहिदा क्या गजब करती हो, मेरी जान और अजाब में मुब्तला कर रही हो। अच्छा ये बात है, खिलाइए मिठाई। लो अब मिठाई खा ली। भाई मुसीबतें खत्म हो गई। बात बताओ साहिदा, बात क्या है? भाई वहाब की नाराजगी दूर नहीं हुई, वो तुम्हारी बात भी मान गया। सच? हाँ। अरे भाई कुछ तुम भी बोलो ना। मुझे अफसोस है अब्बू, मैं अम्मी और आप दोनों से माफी मांगता हूँ। अरे छोड़ बेटा, बस मुझे तो ये खुशी है कि तूने अपनी जिद छोड़। भाई आखिर बेटा किसका है? अच्छा भाई अब ये बताओ कि खालदा की निकाह का क्या होगा? सोचते हैं बैठकर कुछ। तुम्हें अपनी फूफो से भी माफी मांगनी चाहिए, बहुत परेशान किया उन्होंने तुम्हें। ठीक है सर, मैंने आपका मसला कैसा हल किया, वो दफ्तर में मेरी भी कुछ तरक्की हो जानी चाहिए। आपने मुझे दिल से माफ कर दिया ना पप्पो? बेटे मैं तुझसे नाराज ही कब हुई थी? मैं तो कभी भी किसी से नाराज नहीं हुई। सीमी नहीं आई यूनिवर्सिटी से अभी? नहीं, बस आने ही वाली होगी। देखिए पप्पो, आपके बारे में सीमी का फैसला बिल्कुल सही। अब हम सब कायल हो गए हैं। बेटे मैं तो हर मामले में भाईजान के फैसले को आखिरी समझती हूँ। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर। चाय तो मैं पीऊंगा पप्पो। यूनिवर्सिटी से आने में देर क्यों हुई? ये सवाल पढ़े लिखे लोगों को जेब देता है। ये नहीं पूछोगी क्यों आया हूँ? हमारे घर के दरवाजे हमारे जहन की तरह कुशादा है। सीमी अपनी गलती की माफी मांगने आया हूँ, अब नाराजगी दूर कर दो। बहुत जल्दी एहसास हो गया आपको। वो भी शुक्र है किसी और ने एहसास दिलाया। कोई ऐसा समझदार दोस्त भी है आपका? मेरा दोस्त नहीं, तुम्हारा क्लास फेलो। कौन? अरशद। वो मेरे पास आया था, उसने मुझे सारी बातें बता दी। क्या बातें बताई उसने तुम्हें? सीमी कह दिया ना, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। लेकिन मैंने उससे तो घर के मसले पर कोई बात नहीं की। उसे प्रोफेसर आजम ने बताया। लेकिन बाबा कुछ बता के तो गई होंगी। नहीं बेटे, मुझसे तो कुछ नहीं कहा। वैसे कई दिनों से खाना भी बाहर खा रही हूँ। कब गई? बस सुबह ही से।
मुझसे गाड़ी साफ करवाइए, चलिए।